हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई को चेतावनी दी है, धमकी दी है। यूएस, यूके को एयर स्पेस देने का खतरनाक अंजाम होगा। हूती विद्रोहियों का यह कहना, यह चेतावनी है, सऊदी अरब, कतर, यूएई के खिलाफ भी हमले करेंगे। यह सीधी धमकी हूती विद्रोहियों की तरफ से अरब देशों को भी कि हमले उनके खिलाफ भी होंगे। राठौर सर, सवाल यही है, यह चिंता का विषय है कि अरब कंट्रीज का स्टैंड क्या होगा। वो अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, वो ईरान के साथ नहीं जा सकते। हूती विद्रोही कह रहे हैं कि उनको भी हम टारगेट करेंगे। क्या यह प्रैक्टिकली आपको लगता है कि हूती विद्रोही यह खतरा मोल लेंगे? देखिए, हूती विद्रोहियों ने ये खतरा मोल ले लिया है और अभी तक सिर्फ ये था कि जो वो स्ट्राइक कर रहे थे उसकी ऊपर सिर्फ डिफेंसिव एक्शन आ रहे थे, उनके ड्रोन और मिसाइल्स को मार के गिराया जा रहा था। अब यमन पे स्ट्राइक शुरू हो गई है। मुझे इसका भी डर है कि यमन में लैंड ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि यमन के आधे पार्ट में जो सर, लेकिन मेरा सवाल सऊदी अरब समर्थित गुट है वो भी वहां पर है। सर, हूती विद्रोहियों को ईरान का बैकअप है। अगर वो सऊदी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो क्या हम किसी पुराने वॉर एरा में जाने की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें ईरान एंड अरब वॉर की एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, जो चैप्टर बहुत पहले लग रहा था कि क्लोज हो गया है? जी हाँ, ये चीज जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ईरान प्रॉक्सी रोल से बाहर निकल रहा है और अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये जो अभी हूती पे एक्शन हुआ है वहां ईरानी प्रेजेंस भी है। अगर उसको पे एक्शन होता है तो ये पूरी लड़ाई जो है आप पर्शियन गल्फ तक फैलते हुए देखेंगे। और ये चीज अब लैंड अटैक जो है ये यमन के अंदर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये चीज बहुत देर तक लोगों ने नजरअंदाज की। जब इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर इसकी बात आई तो ये चार्ज हुई। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी निकल के आती है कि धीरे धीरे लोग इजराइल के स्टैंड को मानने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप एक टर्निंग पॉइंट देखते हैं इस हमले के बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर। जेरूशलम पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले को लेकर के एक देखिए बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और ये जानकारी जेरूशलम पोस्ट के हवाले से मिली है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हूती पर हमले के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ईरान ने यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया है। ओमान से छुड़ाए गए जहाज का वीडियो जारी किया गया है। ओमान से जो जहाज छुड़ाया गया उसका वीडियो जारी किया गया और यह दावा किया गया है कि हमने अपना जहाज छुड़ा लिया है। अब देखिए, सवाल यही है कि ईरान जिस तरह से इस पूरे मामले में कूद रहा है और हूती विद्रोहियों को ईरान हमेशा से मदद करता रहा है, तो हूती प्लस ईरान महाविनाश का क्या प्लान तैयार हो रहा है, इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। क्या जानकारी है यह आप जरा देखिए। बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। हूती पर हमले के बीच ईरान की तरफ से जो बहुत बड़ा दावा किया गया, ईरान ने यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच अंजलि, एक और बड़ी जानकारी। जी हाँ, हूती पर हमले के बीच ईरान ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है कि यूएस से अपना जहाज छुड़ाने का दावा किया गया है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनका हम रुख करना चाहेंगे। सिवात सर, इस बड़ी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे, अलग अलग देशों का बयान आने लगा, जिससे ये तो समझ में आने लगा है कि हूती के गुस्से की आग से सब कोई डरे हुए हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि युद्ध की आग और युद्ध का दायरा फैल सकता है। हाँ, बिल्कुल फैल सकता है, इसमें कोई शक नहीं अंजलि। और ये देखो, एक बड़ी विडंबना है कि अब जो फोकस है वो जो लड़ाई का पहले हो रहा था इजराइल वर्सेस हमास, उससे हटके अभी ये रेड सी की तरफ चला जाएगा। और इसमें इजराइल के साथ ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपने हूती रेबल ने यमन के अंदर रेड सी के अंदर हमला स्टार्ट किया था, तो उसको तो बर्बाद करना ही था, क्योंकि यूएस यूके ने मन बनाया था कि रेड सी को तो क्लियर करेंगे, कि अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब ये हार है। मगर ये लड़ाई अब फैलने का डर तो बढ़ता जाएगा। इसके अंदर मुझे लगता है कि जो हिजबुल्ला और जिस प्रकार से इराक और सीरिया के अंदर जो मलेशिया है वो भी हमला करेंगे। अब इसका म्यूट क्वेश्चन है कि ईरान इस लड़ाई में कब जंप करता है। ईरान के ऊपर या तो हमला होता है या ईरान हमला करता है, तब ये बिगुल है कि ये लड़ाई फैलेगी। और इसके अंदर जो मिडिल ईस्ट
की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, उनका जो रुख है वो अमेरिका की तरफ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि अब जो इजराइल के अगेंस्ट एक प्रकार से माहौल पैदा हो गया था, स्पेशली बिल्कुल, और जिन देशों के नाम आप गिना रहे हैं सर, उन देशों को हूती ने धमकी भी दे दी है और ये भी कहा है हूती की ओर से कि ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ वहां नारेबाजी की जा रही है। यमन में एयर स्ट्राइक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो देखिए, एक अलग तस्वीर अमेरिका में देखने को मिल रही है। हूती के खिलाफ ये जो हमला हुआ है उसे लेकर के अब नाराजगी है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है। यमन में एयर स्ट्राइक के खिलाफ नारेबाजी हुई है। न्यूयॉर्क से तस्वीर सामने आ रही है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने आकर बयान दे दिया और कहा कि लाल सागर में जो हूती कर रहा था उसी का जवाब देने के लिए हमला बोला गया, लेकिन अपने ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो उनके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति या उनकी पार्टी दरअसल युद्ध की आग में अमेरिका को झोंककर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो बाइडेन की लोकप्रियता गिरती जा रही है। पहले इजराइल हमास जंग हो या उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध हो, उनकी वजह से लगातार जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिकी जनमत तैयार हो रहा था। और वैसी स्थिति में एक नए युद्ध में अमेरिका को झोंकने का मतलब है कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर सीधे सीधे इसका असर पड़ना। देखिए, अमेरिका भले ही ये दावे कर रहा हो कि रेड सी में इंटरनेशनल शिपमेंट को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो युद्ध में कूद रहा है, लेकिन अमेरिका का एक बड़ा विशाल जनमत है जो ये मानता है कि जो बाइडेन दरअसल अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दबाव में एक के बाद एक नए युद्ध के मोर्चे को खोल रहे हैं और जिसका परिणाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बिल्कुल मनीष, देखिए युद्ध की आग भड़कती ही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इसका दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, कई सारे देश इस युद्ध में शामिल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।